आज का हमारे पास जो टॉपिक है ना, आज का हमारे पास टॉपिक है जी प्रोसेस का। हमने आज पढ़ना है जी प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? प्रोसेस बेसिकली तौर पे आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप करंटली तौर पे जो भी आपने प्रोग्राम ओपन किया होता है और आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे होते हैं तो वो आपका एक प्रोसेस ठहरता है। प्रोसेस जो होंगे वो आपके पास सिक्वेंशनल जो मेथड होता है उस मेथड के अंदर रन होते हैं। प्रोसेस जो है वो आपके पास सिक्वेंशनल मेथड के अंदर रन होते हैं। ये हमारे पास होता है प्रोसेस। प्रोसेस से मुराद हमारे पास ऐसा प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली तौर पे लीनियर फैशन के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, सिक्वेंशनल फैशन के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। जो वर्क आपने, जो काम आपने पहले स्टार्ट किया था वो आपका पहले कंप्लीट होता है, जो बाद में स्टार्ट किया था वो बाद में कंप्लीट होता है। बेसिकली तौर पे प्रोसेस से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर के ऊपर इस वक्त आपसे वीडियो कॉल के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक प्रोसेस रन किया हुआ है, ठीक हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि मैं आपके सामने मैंने स्लाइड्स ओपन की हुई है, ये मेरा दूसरा प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कोई चीज़ डाउनलोडिंग के ऊपर लगाई हो, तो वो तीसरा प्रोसेस होगा मेरे पास। यानी कि जो प्रोग्राम भी आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो आपका प्रोसेस कहलाता है। ठीक होगी बात? आसान अल्फाज के अंदर जब आप अपने प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर लोड कर देते हैं तो वो आपका प्रोसेस बन जाता है। A process is defined as an entity which represents the basic unit of work to be implemented in a system। के आप सिस्टम के अंदर उस करंटली वक्त के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं वो आपका प्रोसेस कहलाता है। एक प्रोसेस जो होता है ना, ये चार सेक्शंस के अंदर या चार जगह के ऊपर डिवाइड होता है, जिसको आप नाम देते हैं स्टैक का, हीप का, डाटा का और टेक्स्ट का। ये एक प्रोसेस के चार कंपोनेंट जो हैं वो आप ये समझ लें कि ये इसके चार कंपोनेंट या चार सेक्शन हो सकते हैं। जो सबसे पहला सेक्शन है ना स्टैक का, स्टैक के अंदर बेसिकली तौर पे इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, जो आपने लोकल वेरिएबल या जो आपने पैरामीटर्स वगैरह या जो फंक्शन इस्तेमाल किए होते हैं ना, उनके बारे में इसने टेम्परेरी डाटा को होल्ड करना होता है। द प्रोसेस स्टैक contain the temporary data such as the method, function, parameter, return address and local variable वगैरह वगैरह। हीप जो होता है ये बेसिकली तौर पे डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी होती है जो कि आपको रन टाइम के ऊपर दी जाती है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है जो कि आपको प्रोसेस को रन टाइम के ऊपर मिलती है। तीसरी जो चीज़ होती है टैक्स है, ये बेसिकली तौर पे आपकी करंटली एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आप करंटली तौर पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। This include a current activity represented by a value of program counter and the contents of a processor register। मतलब कि आप इस वक्त करंटली क्या काम कर रहे हैं उस लिहाज से ये फिर प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो है वो प्रोग्राम काउंटर जो आपका रजिस्टर होता है उसके अंदर ये चेंजिंग करते रहते हो। चौथे नंबर पे आपके पास डाटा सेक्शन होता है। इस सेक्शन के अंदर ग्लोबल और जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उन स्टैटिक वेरिएबल्स को इसने अपने पास रखना होता है डाटा सेक्शन में। फिर आता है जी प्रोग्राम क्या चीज़ होता है। प्रोग्राम से मुराद आपके पास पीस ऑफ कोड होता है, एक लाइन का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लाइन का भी हो सकता है। बेसिकली तौर पे प्रोग्राम क्या होता है कि जिसके ज़रिए आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म आउट करना होता है। कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो आपका परफॉर्म आउट करना होता है। क्लियर होगी ये बात? फिर ये होता है कि पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ वेल डिफाइंड टास्क इज नोन एज अ एल्गोरिदम। के एल्गोरिदम से मुराद आपका वो हिस्सा होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली तौर पे जिनको आप आसान अल्फाज के अंदर लिखते हैं। फिर ये बात की जाती है कि प्रोसेस जो है वो आपकी पैसिव एंटिटी है, जबकि प्रोसेस जो है वो आपकी एक्टिव एंटिटी होती है। एक्टिव से मुराद होता है जो करंटली तौर के ऊपर आप जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं वो एक्टिव होता है, और पैसिव होता है बिहाइंड द स्क्रीन, जो करंटली एक्टिवेटेड नहीं होता उसको आप पैसिव बोलते हैं, जो करंटली तौर पे आपके पास एक्टिवेटेड होता है उसको आप एक्टिव बोलते हैं। एक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक प्रोग्राम है ना, तो एक प्रोग्राम अगर आपके पास कंप्यूटर में पड़ा होगा तो वो प्रोग्राम कहलाएगा, लेकिन जो ही आप उसको मेमोरी के अंदर लोड कर देंगे ना
तो वो आपके पास प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यूं ही आप उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे वो आपके पास प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस प्रोग्राम स्टार्टेड वाया जीयूआई माउस क्लिक कमांड लाइन एंट्री ऑफ इट्स नेम। मतलब ये है कि जब आपने अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी होती है या तो आप कमांड टाइप करेंगे या आप माउस के जरिए उसके आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्यों ही आप आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम जो है वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में आता है, एग्जीक्यूट होने लगता है, तो वो आपके पास प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्रोग्राम जो होता है इसके अंदर सेवरल प्रोसेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट यूजर जब इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब जूम ऐप की अगर हम बात कर रहे हैं तो जूम ऐप एक है, लेकिन इसको इस्तेमाल एट अ टाइम अब हम 40 से 50 लोग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सेवरल प्रोसेस होते हैं। ठीक होगी जी बात। फिर होता है प्रोसेस का लाइफ साइकिल। एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल, एक प्रोसेस जो होता है ना ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, डिफरेंट स्टेट से गुजरता है, जिसको हम इसका लाइफ साइकिल कहते हैं। ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना इसके अंदर ये प्रोसेस का लाइफ साइकिल जो है वो डिफरेंट होता है। और इन्होंने नेम भी जो होते हैं वो अपने ही मुताबिक रखते हैं, कोई स्टैंडर्डाइज नेम नहीं होते। प्रोसेस क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, हर ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसके नेम रखे थे। लेकिन अगर हम जर्नल में देखें तो इन जनरल देखें, अगर आप रूटीन के अंदर देखें तो एक प्रोसेस जो है वो आपका 5 स्टेजेस से गुजरता है। पहले नंबर पे आपके पास न्यू की स्टेट आती है, न्यू के बाद रेडी की स्टेट, रेडी के बाद रनिंग की स्टेट, रनिंग के बाद वेटिंग की स्टेट, और फिर वेटिंग के बाद आपके पास टर्मिनेटिंग की स्टेज। अब देखते हैं वन बाय वन इनको क्या होता है। पहले नंबर पे आपके पास आता है न्यू या स्टार्ट की जो स्टेट होती है, स्टार्टिंग स्टेट। स्टार्टिंग स्टेट से मुराद ये होता है कि जब आप अपने प्रोसेस को क्रिएट करती हैं। इनिशियल स्टेट में द प्रोसेस इज फर्स्ट स्टार्टेड आर क्रिएटेड, यानी कि जब आप उसको क्लिक करती हैं, स्टार्ट करती हैं, वो आपके पास स्टार्टिंग स्टेट होगी। रेडी स्टेट क्या होती है कि जब बेसिकली तौर पे आपका प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर के इंतजार में होता है। आपने अपने प्रोसेस को स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अभी तक उसको सीपीयू जो है वो नहीं मिला। सीपीयू जो है वो किसी और टास्क के ऊपर काम कर रहा था, तो वो जो स्टेट होगी उसको आप रेडी स्टेट का नाम देंगे। प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर इज कॉल्ड अ रेडी स्टेट। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद आता है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट ऐसी स्टेट होती है जब आपका कोई प्रोसेस जो है वो रन हो रहा होता है। मतलब ये है कि आप उसको प्रोसेसर जो है वो मिल चुका हुआ है, आप उसने अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है, तो वो आपके पास जो है वो रनिंग स्टेट होती है। रनिंग के बाद आता है ये आपके पास वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट आपके पास ऐसी स्टेट होती है जिसमें प्रोसेस जो होता है वो किसी रिसोर्स के इंतजार में होता है, वो किसी रिसोर्स के इंतजार में बैठा होता है। फॉर एग्जांपल उसे कोई इनपुट मिलेगी, या वो किसी आउटपुट के इंतजार में बैठा हुआ है, कि उसे कोई प्रिंटिंग डिवाइस के इंतजार में बैठा हुआ है, किसी आईओ डिवाइस के इंतजार में बैठा हुआ है, तो वो जो स्टेट होती है वो आपके पास वेटिंग स्टेट होगी। इसके बाद आपके पास टर्मिनेटेड या एग्जिट की स्टेट आती है। ये आपके पास बेसिकली तौर पे ऐसी स्टेट होती है जब आपका प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, तो ये स्टेट जो होती है वो आपके पास टर्मिनेटेड स्टेट या एग्जिट स्टेट कहलाती है। समझ आ गई बात। ये था हमारे पास एक प्रोसेस का लाइफ। ये हमारे पास ना एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल है, ये इसमें डायग्रामेटिकली इजहार है। अब ये देख सकते हैं सबसे पहले इस न्यू स्टेट में आया। जब न्यू स्टेट से यानी कि आपका प्रोसेस जब क्रिएट हुआ, ये न्यू स्टेट भी कहलाती है, स्टार्ट स्टेट भी आपके पास कहलाती है। प्रोसेस क्रिएट हुआ तो वो फिर रेडी की स्टेट में आ गए। मतलब ये था आपके पास किसी प्रोसेसर का इंतजार कर रहा था, प्रोसेसर का जब इसे प्रोसेसर मिल गया तो ये आपके पास रनिंग स्टेट के अंदर चला गया। अब रनिंग स्टेट के अंदर क्या सीन हुआ कि अगर इसको कोई इंटरप्ट मिल गई है तो ये रुक गया है। जब भी आपके पास इंटरप्ट हो जाती है, इंटरप्ट से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेसर एक वक्त के ऊपर 2 प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक टाइम के ऊपर ना 2 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, आयशा को और अनम को। एक टाइम के ऊपर मैं आयशा को पढ़ा रहा था, अनम जो है उतनी देर वेटिंग स्टेट के अंदर बैठी रही।
तो इतनी देर में क्या हुआ कि अनम को कोई क्वेश्चन याद आ गया, अनम ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब मैं आयशा को पढ़ा रहा था, तो मैं आयशा को पढ़ाना रुक जाऊंगा और अनम के क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो जब मैं आयशा के क्वेश्चन को रुक जाऊंगा तो आयशा जो होगी वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर चली जाएगी। क्लियर होगी ये बात? तो आप जब भी किसी प्रोसेस को कोई इंटरप्ट मिलती है, यानी कि आपका प्रोसेस उसको एक्सटर्नली तौर पे आप डिस्टर्ब करते हैं, प्रोसेसर जो होता है वो उस प्रोसेस को छोड़ के किसी और प्रोसेस पे मूव कर जाता है, तो वो बेसिकली तौर पे आपके पास इंटरप्ट स्टेज बन जाती है। तो इसी तरीके से जब वो इंटरप्ट मिलने की वजह से रेडी स्टेट के अंदर आ जाएगा, रेडी से फिर जब प्रोसेसर फ्री होगा तो प्रोसेसर फिर उसका वर्किंग स्टार्ट कर देगा, तो वो रनिंग स्टेट में अगेन आ जाएगा। रनिंग स्टेट के बाद अगर उसको किसी डिवाइस की ज़रूरत है, आईओ की डिवाइस की ज़रूरत है, तो वो दोबारा से फिर वेटिंग स्टेट के अंदर चला जाएगा। जब उसको अपनी आईओ डिवाइस मिल जाएगा तो वो अगेन रेडी स्टेट में। इसी तरीके से रेडी के बाद रनिंग, और रनिंग के बाद जब एग्जिट होगा तो एग्जिट के बाद वो टर्मिनेटेड स्टेज के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल है कि एक प्रोसेस जो है वो अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करते हुए किन किन स्टेजेस से गुजरता है। इसके बाद आता है जी हमारे पास पीसीबी। पीसीबी से मुराद होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली तौर पे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिसने आपके प्रोसेस के बारे में हर एक चीज को मेंटेन करके रखना होता है। पीसीबी इज अ डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द एवरी प्रोसेस। मतलब हर प्रोसेस के बारे में आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उस डाटा स्ट्रक्चर को आप पीसीबी का नाम देते हैं। पीसीबी जो होता है, हर पीसीबी जो होता है इसको आप एक आईडी असाइन करते हैं, इंटीजर टाइप की, उसको आप प्रोसेस आईडी का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। अब एक पीसीबी है वो किन किन चीज़ों के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है, ये आपको डिफरेंट चीज़ें सामने आई हुई हैं। पहले नंबर पे प्रोसेस की स्टेट। पीसीबी ने ये चीज़ अपने पास इंफॉर्मेशन रखनी होती है कि इस वक्त प्रोसेस जो है वो किस स्टेज से गुजर रहा है, आया रेडी की स्टेट में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, या टर्मिनेटिंग की स्टेज में है। उसके बाद होता है प्रोसेस की प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब यहाँ पर ये है कि दिस इज रिक्वायर्ड टू अलाउ और डिसअलाउ एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज। कि इसके अंदर आपने प्रोसेस को अलाउ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, तो वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर तीसरे नंबर पे प्रोसेस की आईडी होती है। हर प्रोसेस के अगेंस्ट उसको एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस आईडी होती है ये भी पीसीबी ने अपने पास रखनी होती है। इसके बाद पॉइंटर होता है। पॉइंटर बेसिकली तौर पे जो होता है ना वो पेरेंट प्रोसेस को जाहिर कर रहा होता है कि अगर एक प्रोसेस एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को जनरेट करता है तो जो सबसे नीचे वाले प्रोसेस होते हैं वो चाइल्ड बन जाते हैं और उनसे ऊपर वाले जो होते हैं वो पेरेंट बन जाते हैं। इसी तरीके से वो जो ऊपर होते हैं वो पेरेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर पेरेंट से ऊपर भी कोई होगा तो वो अपना रूट बन जाएगा, उसको पेरेंट कहेगा, और नीचे वाले जो होंगे वो हमारे पास चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली तौर पे एक रजिस्टर होता है जिसने नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने वाली इंस्ट्रक्शन होती है ना उसका एड्रेस जो है वो इसने अपने पास रखना होता है। फिर सीपीयू रजिस्टर है। डिफरेंट टाइप के आपके पास सीपीयू रजिस्टर्स अवेलेबल है जिसने आपके पास प्रोसेस के बारे में वेयर प्रोसेस नीड टू बी स्टोर्ड फॉर एग्जीक्यूशन फॉर अ रनिंग स्टेट, यानी कि जहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ स्टोर होता है वो आपके पास सीपीयू रजिस्टर कहलाते हैं। फिर सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन होती है या स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोसेस के बारे में आपने कौन सा स्केजुलिंग तरीका लगाया है या कौन सी स्केजुलिंग एल्गोरिथम को आपने अप्लाई किया है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये भी आपके पास पीसीबी के अंदर सेव होती है। फिर आता है आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर क्या पेज टेबल होता है, आपके पास सेगमेंट टेबल हो जाता है, मेमोरी की लिमिट हो जाता है कि कितनी मेमोरी आपके पास अवेलेबल है या किस प्रोसेस ने कितनी मेमोरी जो है वो इस्तेमाल की हुई है। ये सारा कुछ मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में आता है। फिर आपके पास आता है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर क्या चीज़ होता है कि द अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, टाइम लिमिट एंड एग्जीक्यूशन आईडी। कि एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सीपीयू को उसके ऊपर कितना टाइम लगा, ठीक हो गया, कितना टाइम लगा, उस एग्जीक्यूशन की, उस वाले एग्जीक्यूशन की आईडी क्या चीज़ है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। और फिर आता है ये आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन से मुराद ये होता है कि इसके साथ कौन कौन सी डिवाइसेज जो हैं वो कनेक्ट हैं या इसको कौन कौन सी डिवाइसेज जो हैं वो और ज़्यादा ज़रूरी होती हैं या किस किस डिवाइस को ये एक्सेस करना चाहता है, उस चीज़ को आप आईओ
स्टेटस इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। क्लियर होगी ये बात? ये था हमारे पास पीसीबी। तो बेसिकली तौर पे पीसीबी जो है वो आपके पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोसेस की जो कि हर प्रोसेस के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है। जो पीसीबी का आर्किटेक्चर होता है ना, वो बेसिकली तौर पे टोटली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने पीसीबी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को रखना चाहता है। पीसीबी जो होता है ना, जितनी देर आपका प्रोसेस अलाइव रहता है, जितनी देर आपका प्रोसेस चलता रहता है, उतनी देर जो है वो आपका जो वो उतनी देर बेसिकली तौर पे जितनी देर आपके पास एक प्रोसेस चलता रहता है ना, उतनी देर वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पीसीबी के अंदर सेव रहती है। और जो ही आपके पास प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा तो आपके पास पीसीबी जो है वो डिलीट हो जाता है। तो हर प्रोसेस के लिए जो है वो आपके पास अलग से जो पीसीबी है वो उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक होगी बात? नहीं जी, यहाँ तक हमारे पास आज का टॉपिक था, ये था हमारे पास